Assalamu alaikum 7th class. I am your math teacher Hamna. Today is our lecture number 129 of mathematics. Unit number 7 financial arithmetic. Exercise number 7D. Okay class, कल हमने exercise 7D का question number 1 and 2 किया था. आज question number 3 से start कर रहे हैं. Question number 3 की क्या statement है? Find the interest in each of the following case. हमने interest find out करना है. On rupees 400 at 5% पर एनम फॉर 4 years. यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल की क्या वैल्यू है 400, रेट क्या गिवन है 5% और टाइम क्या गिवन है 4 years. अब आपने यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, टाइम हमेशा हम years में लेंगे. ओके, प्रिंसिपल गिवन था 400, रेट गिवन था 5% एंड टाइम गिवन था 4 years. इंटरेस्ट का क्या फार्मूला P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100. यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में 100 है ना, वो परसेंटेज के सिंबल की वजह से आता है. ठीक है, इस परसेंटेज की वैल्यू, परसेंटेज की क्या वैल्यू होती है 1/100, और ये डिनोमिनेटर में जो 100 है वो परसेंटेज की वजह से आता है. ठीक, वैल्यूज पुट करेंगे. P का क्या वैल्यू है 400 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 100. देन कैंसलेशन करेंगे. ये 2 zeros यहाँ से कैंसिल आउट हो गए. डिनोमिनेटर में क्या रह गया 1. देन न्यूमिनेटर में क्या है 4 इंटू 5 इंटू 4. 4 5 ज़ा 20, 24 ज़ा 80. इंटरेस्ट क्या आ गया हमारे पास ₹80. नेक्स्ट का गिवन है ऑन ₹50 एट 3 इंटू 1/2% पर एनम फॉर 7 years. यहाँ पर प्रिंसिपल का गिवन है ₹50, रेट का गिवन है 3 इंटू 1/2%. ये हमारे पास मिक्स्ड में है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. फ्रैक्शन में किस तरह से आएगा, डिनोमिनेटर में 2 सेम डिजिट, देन 2 3 ज़ा 6, 6 + 1 7. क्या आंसर आ गया 7/2%. टाइम गिवन है 7 years. इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. नाउ इंटरेस्ट का क्या फार्मूला है P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100. P की वैल्यू पुट करेंगे, रेट की वैल्यू पुट करेंगे, इंटरेस्ट टाइम की वैल्यू पुट करेंगे. देन कैंसलेशन करेंगे. 2 डिनोमिनेटर में है, 50 न्यूमिनेटर में है, दोनों सेम टेबल में आते हैं. कैंसिल आउट करेंगे. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी किया, 2 5 ज़ा 10. आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं. इसको 50 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ऊपर डिवाइड हो रहा है, नीचे आके 100 से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं. देन यहाँ से कैंसिलेशन भी हो सकती है. ठीक, 25 मल्टीप्लाइड बाय 7 7 ज़ा 49 डिवाइडेड बाय 100. 25 और 100 दोनों सेम टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं. 5 से कैंसिलेशन करेंगे. 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 0 एज इट इज़. 5 एंड 20 रह गया. 5 एंड 20 अगेन 5 के टेबल में आते हैं. 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20. यहाँ पर क्या रह गया 1 1 इंटू 49 49 एंड डिवाइडेड बाय 4. इसकी डिवीजन करेंगे. यहाँ पर साइड पे मैंने डिवीजन की है. क्या आंसर हमारे पास आ गया 12.25. तो इंटरेस्ट क्या है ₹12.25. नाउ थर्ड पार्ट है ऑन ₹450 एट 5% पर एनम फॉर 2 years and 9 months. यहाँ पर प्रिंसिपल का गिवन है 450, रेट 4%. टाइम हमारे पास क्या गिवन है 2 years and 9 months. टाइम हम हमेशा ईयर्स में लेते हैं और यहाँ पर क्या गिवन है 2 years and 9 months. ये मंथ्स में भी है, तो इसलिए हम मंथ्स को भी ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे. 2 कंप्लीट है, 2 + 9 मंथ्स को हम ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे 9/12. ठीक है, 9/12. देन एलसीएम लेंगे. ओके, एलसीएम में क्या आएगा हमारे पास 12. देन 12 2 ज़ा 24 प्लस, जब 12 को 9/12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह गया 9. ठीक, 24 + 9 33 डिवाइडेड बाय 12. देन 33 एंड 12 दोनों 3 के टेबल में आते हैं. 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3. क्या आंसर आ गया 11/4.
4। ठीक है, तो हमारे पास टाइम क्या आ गया 11/4 ईयर्स। नाउ नेक्स्ट इंटरेस्ट का फार्मूला लिखा हमने, वैल्यूज पुट करेंगे 450 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 11/4। यहाँ पर 4 डिनोमिनेटर में है, 4 4 से कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया 450 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 11 डिवाइडेड बाय 100, देन 0 0 से कैंसिल आउट हो गया। 45 मल्टीप्लाइड बाय 11 1 ज़ा 11 डिवाइडेड बाय 10। 45 एंड 10 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 से कैंसिलेशन करेंगे, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, देन 9 11 ज़ा 99 डिवाइडेड बाय 2, दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवीजन से क्या आंसर आ गया हमारे पास 49.5। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रेट परसेंट पर एनम बाय अप्लाइंग द फार्मूला। हमने रेट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्या गिवन है, ₹700 गिव्स ₹210 सिंपल इंटरेस्ट इन 3 years। प्रिंसिपल गिवन है 700, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 210 एंड टाइम गिवन है 3 years। ओके, हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, हमने रेट फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास इंटरेस्ट का क्या फार्मूला था, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाइड बाय T डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से हम रेट का फार्मूला ड्राइव करेंगे, 100 डिवाइड हो रहा है, इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई होगा, और प्रिंसिपल और टाइम दोनों रेट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इस तरफ आकर डिवाइड होंगे। ठीक है, बेसिकली आपने इंटरेस्ट का फार्मूला याद रखना है, ये बेसिक फार्मूला है। फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, इंटरेस्ट की क्या वैल्यू है 210 मल्टीप्लाइड बाय 100, प्रिंसिपल 700 मल्टीप्लाइड बाय 3, देन कैंसिलेशन करेंगे, यहाँ पर ये 2 zeros यहाँ पर कैंसिल आउट हो गए, डिनोमिनेटर में यहाँ पर 7 रह गया, देन 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21 और ये 0 एज इट इज़, क्या रह गया 30 इंटू 1, 31 ज़ा 30, 3 1 ज़ा 3, देन 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30, तो रेट हमारे पास क्या आ गया 10%। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, फाइंड द टाइम बाय अप्लाइंग द फार्मूला। हमने टाइम फाइंड आउट करना है। ₹600 विल गिव ₹90 सिंपल इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। प्रिंसिपल गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, रेट गिवन है, हमने टाइम फाइंड आउट करना है। नाउ प्रिंसिपल इंटरेस्ट एंड रेट गिवन है, टाइम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर भी इंटरेस्ट का क्या फार्मूला था, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। 100 डिवाइड हो रहा है, इंटरेस्ट से जाकर मल्टीप्लाई होगा, और प्रिंसिपल और रेट डिवीजन में आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास टाइम का फार्मूला आ गया। फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, इंटरेस्ट की क्या वैल्यू है 90 मल्टीप्लाई बाय 100, प्रिंसिपल 600 मल्टीप्लाइड बाय 5, देन 0 0 से कैंसिल आउट हो गया, 90 इंटू 1 90, 6 5 ज़ा 30, 0 0 से कैंसिल आउट हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो टाइम हमारे पास क्या आ गया 3 years। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी आपका ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, ये दोनों आप खुद सॉल्व करेंगे। ओके क्लास, आज हमने क्या किया, एक्सरसाइज नंबर 7D का क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5 आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और डॉजिंग टेबल ऑफ 19 लर्न करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।